मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर सयाहों पर होने वाला हमला अफसोसनाक है और पाकिस्तान किसी ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता। दहशतगर्दी का हर वाक़या काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बहुत कीमत अदा की है। अफसोस ये है कि जब भी हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट शवाहिद और सबूत के बगैर फ़ौरन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देती है, लेकिन इसके शवाहिद या सबूत मुहैया नहीं करती। नोट करने वाली बात यह है कि इस वाक़या पर हुकूमत पाकिस्तान ने अफसोस का इजहार किया है, लेकिन चंद रोज़ पहले जब जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला किया गया तो इंडियन साइड से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले के रद्द अमल में बग़ैर कोई सबूत दिए, बग़ैर शवाहिद बताए पाकिस्तान के हवाले से जो पाबंदियाँ आयद की हैं वो नहायत अफसोसनाक, गैर दानिशमंदाना और भारतीय क़यादत की सिफारती हिकमत अमली की खामियों की निशानदही करती है। इंडस वाटर ट्रीटी महज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहदा नहीं है, बल्कि इसकी आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक ने की है और इसकी इंटरनेशनल गारंटीज़ मौजूद हैं। और उस सिंध ताश मुआहदे में वाज़े तौर पे लिखा है कि कोई एक फ़रीक पाकिस्तान या हिंदुस्तान इसको एक तरफ़ा तौर पे मनसूख नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि एक तवील अरसे थे भारतीय हुक्मरानों की ये कोशिश थी कि किसी तरह सिंध ताश मुआहदे से वो निजात हासिल कर लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिंध ताश मुआहदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर उनके पास कुछ शवाहिद या सबूत थे तो वो उसको पाकिस्तान के सामने लाते या किसी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाते, लेकिन इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करना, बुहतान लगाना, ये किसी गवर्नमेंट को ज़ेब नहीं देता। एक और अहम बात यह है, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है आबादी के और वसाइल के लिहाज से, उनकी क़यादत को अगर ये शऊर भी नहीं है कि जब तक वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को कंट्रोवर्सीज़ में इंगेज रखेंगे वो ना रीजनल पावर बन सकते हैं और ना आलमी ताकतों में शुमार हो सकते हैं। ये तो इंडिया के अपने लार्जर इंटरेस्ट में है कि इस खित्ते में अमन हो, पायदार अमन कायम किया जाए और जितने भी मुतनाज़ा इशूज़ हैं पाकिस्तान और भारत के बीच, उन पर मीनिंगफुल डायलॉग के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए, जिसमें सबसे अहम मसला कश्मीर में इस सवाब राय है। जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, वो मकबूजा कश्मीर का इलाका है जो पिछले 77-78 साल से भारतीय मुजालिम का वो लोग शिकार हैं और वहाँ पे बदकिस्मती से इंडियन फोर्सेस मुसलसल रियासती दहशतगर्दी में मसरूफ़ हैं, बजाय इसके कि ये लोगों को उनके हकूक़ दें और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद करने दें। वहाँ पे इन्होंने जबर का एक माहौल दहाइयों से मुसल्लत किया हुआ है। बहरहाल ये भारत की ज़िम्मेदारी है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय अगर कोई सबूत है तो वो फराहम करे। इसी तरह ये फ़ैसला कि जो भी पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद हैं वो 7 दिन में इंडिया छोड़ें, तो उनमें तो सैकड़ों हज़ारों ऐसे लोग होंगे जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए होंगे और वो इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज भी देते हैं। ये बड़ा इनह्यूमन डिसीजन है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ एक पाकिस्तानी सियासतदान के तौर पे कि इंडियन लीडरशिप को होश के नाखून लेने चाहिए और कशीदगी में इजाफा किसी तौर भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, बल्कि आलमी अमन के लिए भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज और इस तरह के इक़दामात ख़तरा बन सकते हैं। इस मौका पर यह कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की पॉलिसी तो भारत में मदाखलत की और दहशतगर्दी की बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इंडियन साइड से मुसलसल मदाखलत और दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है।
मगर पाकिस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। और कमांडर कुलभूषण की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी, उनका एतराफ़ जुर्म, इस बात का जिंदा जावेद सबूत है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी चल रही है और जो वहाँ वाक़यात होते हैं उसमें इंडियन ऑफिशियल्स मुलव्वस हैं, जिसका कुलभूषण खुद एतराफ़ कर चुके हैं। न जाने कितने कुलभूषण पाकिस्तान की सरजमीन पर लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये रवैया जो मुल्क भी इख्तियार करेगा वो अपने साथ भी ज़्यादती करेगा और खित्ते के अमन के साथ भी खेलेगा। ऐसे वाक़यात से इज्तनाब किया जाना चाहिए और एक दूसरे की सॉवरेनिटी का एहतराम लाज़िम है।